हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 3 ज्योग्राफी में, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो फर्स्ट वी शैल स्टडी द टॉपिक ऑफ मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। आफ्टर दैट वी शैल स्टडी व्हाट इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। तो फर्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। ये एटमॉस्फेयर इज अ कंपोजिशन ऑफ गैसेस which is surrounded our earth. ठीक है, it is pulled down around the earth by gravity. Okay, it is atmosphere. Means atmosphere a result of a blanket of air surrounding of earth called atmosphere. It is pulled down around the earth by gravity and is a mixture of gases in various proportions. ठीक है, better for survival of living beings on the earth. The atmosphere shields us from the harmful radiation coming from the sun, including ultraviolet radiations. It regulates the earth temperature by trapping some of sun energy and prevent it from escaping waking into space. तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है उससे हमें सेव करता है। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर अर्थ पर आता है, ठीक है, उससे हमें प्रिवेंट करता है। तो मतलब एटमॉस्फेयर एक गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, और वो ग्रेविटी के कारण हमारे अर्थ के चारों तरफ लोकेट है, चारों तरफ है। ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर। एक गैसेस का जो ब्लैंकेट है उसको हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाउ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. Nitrogen and oxygen are two primary and most abundant gases that are essential to life on the earth. First nitrogen, second oxygen. ठीक है, are two primary and most abundant gases. ठीक है, नाइट्रोजन अराउंड 78% है हमारे ऑक्सीजन में, हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ऑर्गन 0.93%, अदर्स 0.03%। ठीक है, तो ये एक तरह से पाए डायग्राम है एटमॉस्फेयर का कि किस गैसेस का कितना कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का कंपोजिशन है 78%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर पर आती है, ऑर्गन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैसेस। ठीक है, अदर गैसेस में आ जाता है हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ओजोन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे अदर गैसेस में आ जाता है। ओके, एंड द एटमॉस्फेयर आल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर एंड टिनी डस्ट पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर वाटर वेपर को भी कंसिस्ट करता है और टिनी डस्ट पार्टिकल्स को भी कंसिस्ट करता है। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वेरीज बट इट जनरली रेंजेस फ्रॉम 0.1% टू 0.4%, राइट। तो अगर एवरेज परसेंटेज कितना है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में, तो 0.1% से लेकर के 0.4%। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर वेपर का क्लाउड को फॉर्म करने में एंड प्रेसिपिटेशन में, राइट। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो वेरीज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वाटर वेपर भी डिक्रीज होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। तो एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। The atmosphere has layered structure. These layers are defined on the basis of changes in the temperatures and density with increasing altitude. The density of air is highest near the earth surface. अर्थ एयर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा अर्थ के सरफेस के पास होती है, एंड द डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। ठीक है, और एल्टीट्यूड के साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, द मेजर लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस टू आउटर स्पेस आर इलस्ट्रेटेड बिलो. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, second stratosphere, third mesosphere, and the fourth thermosphere, and the last exosphere. These are five layer of atmosphere. First, troposphere. Troposphere is the most important layer of atmosphere with an average height of about 12 kilometers. ठीक है, 12 kilometers इसकी average height होती है. In this layer,
टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीज होता है और एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ, अगर एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है इस लेयर में, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, ठीक है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो इधर ही एग्जिस्ट करती है, मींस ऑक्सीजन, अलोंग विद द मोस्ट ऑफ वाटर वेपर एंड क्लाउड, ठीक है, और वाटर वेपर एंड क्लाउड के साथ, ठीक है। नियरली ऑल द वेदर फिनोमिना सच एज रेनफॉल, फॉग, हेल ऑकर इन दिस लेयर। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं, मतलब मीन 12 किलोमीटर, ठीक है, अर्थ सरफेस से लेकर के 12 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर जो लेयर लोकेट है ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की, वहां सबसे ज्यादा फिनोमिना होते हैं वेदर्स की, ठीक है। द troposphere is separated from the stratosphere by a transition zone known as the tropopause. Okay. Second, stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere extending up to 50 kilometers. 12 kilometers stratosphere, up to 50 kilometers troposphere, 12 kilometers, 50 kilometers stratosphere. This layer is ideal for flying aeroplane. एरोप्लेन को उड़ाने के लिए, एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए it is most abundant layer, ठीक है, because it is free of clouds and other weather disturbances. A notable feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. ओजोन गैस पे स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेट है, ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरल फिनोमिना की तो वो हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। एंड आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, where is located ozone gas, so in the stratosphere, which shield us by filtering the sun's harmful radiation, जो हमें एक तरह से सेव करती है सन की हार्मफुल रेडिएशन से फिल्टर के थ्रू, ठीक है। इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, द स्ट्रेटोपोज marks the boundary between the stratosphere and the mesosphere. Mesosphere, above the stratosphere lies the third layer, the atmosphere. The mesosphere extends up to a height of 80 kilometers, ठीक है। 12 kilometers troposphere, 50 kilometer stratosphere, 80 kilometer mesosphere. Okay. In this layer, temperature decrease with increasing altitude. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एंड देन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. इन द थर्ड लेयर मीन्स mesosphere में टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है। मोस्ट meteorites entering from space burn up in the mesosphere, जिसको आप शूटिंग स्टार भी बोलते हो, ठीक है। थर्मोस्फेयर, इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अगेन फिर से टेम्परेचर राइज हो रहा है, एल्टीट्यूड भी राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एज द गैस मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर एब्सॉर्ब द एक्स-रेज एंड द शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, ठीक है। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, शॉर्ट वेव्स आती है, एक्सरेज आती है, ये लेयर उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है, और इसी रीजन से यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। द थर्मोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम टू 80 to 700 kilometer. It also helps with radio transmission by reflecting radio waves transmitted from the earth plate towards it. Ionosphere is a part of thermosphere. It is very important line. Ionosphere is a part of thermosphere. Additionally, the northern and the southern lights, auroras also occur in the thermosphere. The word aurora originated from Latin meaning dawn and morning lights, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, जिसको भोर बोलते हैं, सुबह का जो टाइम होता है dawn, ठीक है। It is named after Roman goddess Aurora, the goddess of dawn, and that refers to the colorful display of light seen in the sky near the poles. Poles के पास जो एक तरह से जो हमें डिस्प्ले ऑफ लाइट दिखाई देती है, ठीक है, स्काई में, राइट। एंड द सोलर विंड चार्ज पार्टिकल्स एमिटेड बाय सन, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सन के द्वारा एमिटेड होते हैं, राइट, अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं, मतलब जो सोलर विंड होती है, सौर ऊर्जा होती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, और वो डायरेक्टेड हो जाती है मैग्नेटिक पोल्स की तरफ, ठीक है, एक तरह से उसकी तरफ खींची चली जाती है, राइट। उससे यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, ऑरोरा। एज दीज पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस, और ये जो पार्टिकल्स हैं इंटरेक्ट करते हैं विद डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, एंड ईच गैस ग्लोज विद अ पार्टिकुलर कलर, और हर गैस का अपना एक पार्टिकुलर कलर होता है। तो यहाँ पर आपको पोल्स पर इसके थ्रू क्या दिखाई देता है, डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, राइट।
जिसको यहाँ पर ऑरोरा बोला जा रहा है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो ऑरोरा बोरियोलिस, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस सदर्न में है, ऑस्ट्रेलिया से याद रखना ऑस्ट्रेलिस, एंड नॉर्थ में बोरियोलिस। क्लियर? मतलब देखो क्या हो रहा है, सोलर विंड है, ठीक है, सोलर विंड एटमॉस्फेयर में पहुंची, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से जब वो एक तरह से एंटर होती है और गैसेस के साथ में अलग अलग जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट होती है, तो यहाँ पर जो अलग अलग लाइटिंग है वो दिखाई देती है, ठीक है, नॉर्थ पोल पर एंड द साउथ पोल पर। उसी को बोला जा रहा है ऑरोरा बोरियोलिस एंड द ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। Exosphere, the uppermost layer of atmosphere is known as exosphere, characterized by very thin layer. बहुत थिन लेयर होती है एक्सोस्फीयर। एक्सो मतलब होता है आउट। अब आप इस लेयर के बाद आप सीधा स्पेस में एंटर कर जाते हो, ठीक है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम दिस लेयर ड्यू टू वीक ग्रेविटी। यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसलिए जो लाइट गैसेस होती है हीलियम हाइड्रोजन वो यहाँ पर फ्लोट करती है, तैरती है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज लेयर्स play a vital role in the earth atmospheric processes and also affect its weather and climate. वेदर एंड क्लाइमेट की बात करें तो वेदर, द टर्म वेदर रेफर टू द अर्थ टू अर्थ एंड डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। एंड अगर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, तो द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रेफर टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। मतलब जो डेली घंटों मतलब घंटे मतलब हर घंटे परिवर्तन होता है, हर घंटे चेंजेस होते हैं, हर दिन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस में, उसको वेदर बोला जा रहा है। बट जो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है सब, ठीक है, एक वेदर में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चेंज देखने को मिल रहा है, तो दैट इज क्लाइमेट, ठीक है। एंड क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 इयर्स और मोर। 30 साल का जो एक एवरेज वेदर चेंजिंग कंडीशंस होती है, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं एज अ क्लाइमेट, राइट। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, various elements influence weather and climate, ठीक है। These are some measures. First, temperature. Temperature of the atmosphere varies not only between day and night but also across seasons. ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर घटता बढ़ता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और डे और नाइट के अकॉर्डिंग में टेम्परेचर रिड्यूस होता है और डिक्रीज इंक्रीज होता है, ठीक है। जस्ट एज समर टेंड टू बी होटर देन विंटर्स। An important factor affecting temperature distribution is insolation, the incoming solar energy, ठीक है। सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है, सन से जो सोलर एनर्जी आती है उसको यहाँ पर बोला जा रहा है इंसोलेशन, दैट इज शॉर्ट वेव, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या बोला जा रहा है, इंसोलेशन इक्वेटर से लेके पोल तक डिक्रीज होता है, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी पोल तक डिक्रीज क्यों होता है। देखो ये जो आपकी सनलाइट है, ठीक है, ये सन है, यहाँ पर सन की लाइट टिल्टेड जा रही है, स्लैंटिंग पहुंच रही है सन की रेस। स्लैंटिंग पहुंचने का रीजन क्या है, क्योंकि अर्थ इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, राइट। हमारी अर्थ टिल्टेड है, झुकी हुई है, जिसके कारण नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर टिल्टेड मतलब झुकी हुई एक तरह से तिरछी किरणें पहुंचती हैं। और जब तिरछी किरणें पहुंचती हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल टॉर्च, आपने टॉर्च लिया, ठीक है, आप टॉर्च को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे, स्ट्रेट रखोगे तो वो छोटे से एरिया में कवर करेगी, उसकी लाइट छोटे से एरिया को कवर करेगी। बट अगर आप टॉर्च को थोड़ा सा भी स्लैंट कर दोगे, तिरछा कर दोगे, तो टॉर्च की जो लाइट है वो ज्यादा एरिया कवर करेगी, बट टॉर्च का जो टेम्परेचर होगा लाइट का वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहीं पर हो रहा है कि सन की जो रेज है वो जब तिरछी हो जाती है, स्लैंट हो जाती है, तो वो ज्यादा एरिया कवर करती है, इसलिए टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस कारण इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, पोल पर टेम्परेचर कम होता है। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जब आप जाते हो तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, दैट इज द रीजन, ओके। और इसी के अकॉर्डिंग हमने टाइम जोन हमने सॉरी हमारे जो जोन्स हैं, टेम्परेचर जोन्स हैं, वो डिवाइड किए हैं। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये जो बीच वाला रीजन होता है, ठीक है, मीन्स ये वाला जो बीच का रीजन है ये है टोरिड जोन, है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, साउथ में भी और नॉर्थ में भी, ठीक है। उसके बाद फ्रिजिड जोन, ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है हमारा फ्रिजिड जोन नियर बाय पोल। ह्यूमिडिटी,
When water evaporates from land and different water bodies, it become water vapor. ठीक है, जब भी वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से, वाटर बॉडी से, तो वाटर वेपर बनाता है। When the levels of water vapor in the air are high, एयर में जो वाटर वेपर का लेवल होता है वो हाई होता है। इट लीड्स टू ह्यूमिडिटी, और ये ह्यूमिडिटी, ठीक है, इससे क्या क्रिएट होती है, ह्यूमिडिटी। देयरफॉर ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, राइट। ह्यूमिडिटी क्या प्रेजेंट कर रही है, refers to the presence of water vapor in the air। एयर में जो वाटर वेपर का प्रेजेंस होता है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्रिएटिंग मॉइस्चर, एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेस। जैसे जैसे एयर वार्म होती है, गर्म होती है, वाटर वेपर को इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी होती है इसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड लीडिंग टू हायर ह्यूमिडिटी लेवल ऑन सच अ डे, क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट evaporates more slowly, leaving us feeling very uncomfortable. Precipitation, it occurs when a part of atmosphere becomes saturated with water vapor। ठीक है, जब एटमोस्फेयर, when a part of atmosphere becomes saturated with water vapor, ठीक है, जब एटमोस्फेयर का वह एक पार्ट वाटर वेपर के साथ सैचुरेटेड हो जाता है, सैचुरेटेड पॉइंट्स पर पहुंच जाता है, which condenses and precipitates, ठीक है, तब वो कंडेंस होता है, बादल बनाता है, बादल फॉर्म करता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और प्रेसिपिटेट्स होने लगता है और फॉल्स ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो पानी होता है, जो बादल बने होते हैं, हैवी हो जाते हैं, वो हमारी ग्रेविटी के कारण अर्थ की तरफ, अर्थ पर गिर जाते हैं, अर्थ की तरफ आ जाते हैं। दिस इंक्लूड्स ड्रेजल, मतलब बूंदाबांदी, रेन, स्नो, स्लीट, हेल, ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं रेन के। The main factors that affect precipitation include prevailing winds, mountain and seasons. Okay, जो main factors जो affect करता है precipitation को, including prevailing winds हो गया, mountains हो गए, seasons हो गए, सारे affect करते हैं precipitation को। When precipitation falls on the earth in liquid form, it is called rain. Liquid form में आती है तो उसको rain बोला जाता है। Rain is the most common form of precipitation and lowers the temperatures of a place. A long absence of rainfall results in a dry climate. Most of groundwater is collected from rainwater. Atmospheric pressure. The pressure exerted by weight of air on the earth's surface is called air pressure. As we go higher in the atmosphere, pressure falls rapidly. जैसे हम ऊपर जाते हैं, प्रेशर हमारा फॉल्स होने लगता है, गिरने लगता है, कम होने लगता है। इट इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है और एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड के साथ ये घटता जाता है, कम होता जाता है। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब हम इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एयर टेम्परेचर एट अ गिवन प्लेस। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर का, ठीक है, तो प्रेशर इन्फ्लुएंस करता है एयर के द्वारा, एयर के टेम्परेचर के द्वारा प्रेशर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे हाई टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा रीजन है जहां पर ज्यादा, मतलब जहां ये वाला जो रीजन है, यहाँ सबसे ज्यादा सन का टेम्परेचर रिसीव होता है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है। जहां पर भी हाई टेम्परेचर रहेगा वहां हमेशा लो प्रेशर क्रिएट होगा। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है, एंड लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्लियर। और ऑलवेज जो एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट इज नोन एज विंड, उसी को विंड बोला जाता है। ठीक है, इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एरिया हीट्स अप एंड राइज। जो हाई टेम्परेचर वाला एरिया, वहां पर हवा हीट होती है, गर्म होती है और राइज होती है, ऊपर उठती है, एंड दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। और ये क्या क्रिएट कर रही है, लो प्रेशर एरिया। ठीक है, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। ठीक है, आसमान में बादल दिखाई देंगे, वेट वेदर होगा, ह्यूमिड वेदर होगा। इन एरियाज विद लोअर टेम्परेचर एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी एंड सिंक्स। जब टेम्परेचर कम होता है, फॉर एग्जांपल विंटर्स में, तो हवा सिंक होती है, हैवी होती है, तो वो सिंक करने लगती है। तो जो ज्यादा एयर प्रेशर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर जनरेट होता है, तो वो नियर बाय अर्थ सरफेस जनरेट होता है। ठीक है, स्पेशली विंटर्स में। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर स्काई एंड सनी स्काई। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज, इट इज नोन एज विंड, उसी को विंड बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। इस एरिया में हवा, इस एरिया में हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के कारण जो एयर है वो वार्म हो रही है, एयर हीट्स अप हो रही है एंड राइज हो रही है। राइज मतलब ऊपर जा रही है, ठीक है, राइज होके ऊपर पहुंच रही है। ठीक है, तो गरम, गरम, सॉरी, मैंने यहाँ हाई प्रेशर लिखा है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण एयर वार्म हो रही है, वार्म होके राइज कर रही है। क्लियर।
क्लियर। तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर है, तो हवा सिंक करेगी। सिंक करने का मतलब होता है ऐसे सिंक करेगी, ठीक है। और जब हवा सिंक करेगी तो हैवी होगी, ठीक है। लो टेम्परेचर में प्रेशर ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर में वाटर वेपर में ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा वाटर वेपर होती है, तो वो ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। When the movement of air from a high pressure area to a low pressure area is called wind. It can be gentle or strong, ठीक है। जेंटल भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, ओके। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड मूव करती है उसको हम बोलते हैं विंड। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। तो लैंड ब्रिज से याद रखना, जैसे यहाँ पर LAND, LAND, ठीक है। अब मैं इसको ग्रीन से एन को हाईलाइट कर देती हूँ, एन एन मतलब नाइट। लैंड ब्रिज लैंड से सी की तरफ रात में मूव करती है, ठीक है, राइट। और सी ब्रिज डे में, मतलब सी से कहाँ चल रही है, टुवर्ड द लैंड, ठीक है। तो ये डे नाइट में हो रहा है। पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज लोकल विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे, स्पेशली इन द afternoon when the land becomes relatively warmer than the sea, the result in the formation of a low pressure region over a land, ठीक है। लोकल विंड, ठीक है, सी से लैंड की तरफ चल रही है, राइट। अब यहाँ पर वो क्या क्रिएट कर रही है, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आप सोचो सी से, क्योंकि जो वाटर बॉडी होती है वो देर से ठंडी होती है और देर से गर्म होती है, तो उसका पूरा दिन चला जाता है, मतलब पूरे दिन की सनरेज के बाद, टेम्परेचर के बाद जाके वो गर्म होती है, हीट अप होती है वाटर बॉडी। तो वो वाटर बॉडी गर्म शाम में ज्यादा होती है, इवनिंग के बाद वो गर्म होनी शुरू होती है, ठीक है। एंड देन मॉर्निंग के टाइम में वो ठंडी होती है। तो इसीलिए सी पर, यहाँ पर सी के ऊपर हाई टेम्परेचर होता है, सी के ऊपर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, सॉरी हाई प्रेशर है, सी के ऊपर हाई प्रेशर है और लैंड एरिया पर लो प्रेशर। तो हवा कैसे मूव कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, क्लियर। अब रात में क्या हो रहा है, अब जो लैंड फॉर्म होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। कंपैरिजन अगर हम करते हैं सी से या ओशियन बॉडी से या वाटर बॉडी से, वाटर बॉडी देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। अब यहाँ पर क्या है, रात में क्या हो रहा है, लैंड पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ओशियन वाटर बॉडी पर लो प्रेशर, ठीक है। तो हवा कहाँ से चल रही है, हवा चल रही है लैंड फ्रॉम लैंड टू द सी, ठीक है। इट इज लोकल विंड दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल सरफेस कूलिंग बिटवीन द लैंड एंड द सी। लैंड कूल्स फास्टर देन सी एट नाइट, राइट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब आगे जो सीजन इन इंडिया है वो हम सेकंड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मैं दो पार्ट में क्लास ले रही हूँ, पार्ट 1 में मैंने हाफ चैप्टर कवर किया है, पार्ट 2 में मैं हाफ चैप्टर कवर करूंगी। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया हो। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर क्लास चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए @think सोशल स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।